श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व प्रथम खंड। त्रेता युग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन। सुत जी बोले, महामुने, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में बृहस्पतिवार के दिन महाराज सुदर्शन अपने परिकरों के साथ हिमालय पर्वत से पुनः अयोध्या लौट आए। माया देवी के प्रभाव से अयोध्यापुरी पुनः विविध अन्न धन से परिपूर्ण एवं समृद्धि संपन्न हो गई। राजा सुदर्शन की विस्तृत कथा देवी भागवत के तृतीय स्कंद में प्राप्त होती है। महाराज सुदर्शन ने 10,000 वर्षों तक राज्य कर नित्य लोक को प्राप्त किया। उनके पुत्र दिलीप द्वितीय हुए। उन्हें नंदनी गौ के वरदान से श्रेष्ठ रघु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा दिलीप ने 10,000 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। दिलीप के बाद पिता के ही समान महाराज रघु ने भी राज्य किया। रघुनंदन त्रेता में ये सूर्यवंशी क्षत्रिय रघुवंशी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण के वरदान से उनके अज नामक पुत्र हुआ। उन्होंने भी पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महाराज दशरथ द्वितीय हुए। दशरथ के पुत्र रूप में भगवान विष्णु के अवतार स्वयं राम उत्पन्न हुए। उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। श्री राम के पुत्र कुश ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। कुश के पुत्र अतिथि के निषद के पुत्र नल। ये नल दमयंती के पति अत्यंत प्रसिद्ध महाराज नल से भिन्न हैं। नल हुए जो शक्ति के परम उपासक थे। नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरिक, उनके पुत्र शेम धनवा के देवानिक और देवानिक के पुत्र अहिनग और तथा अहिनग के पुत्र कुरु हुए। उन्होंने त्रेता में 100 योजन विस्तार का कुरुक्षेत्र बनाया। कुरु के पुत्र पारियात्र, उनके बलस्थल के पुत्र उकथ, उनके वज्रनाभि के पुत्र शंखनाभि और उनके व्यथु नाभि हुए। व्यथु नाभि के पुत्र विश्वपाल, उनके स्वर्ण नाभि के पुत्र पुष्पसेन हुए। पुष्पसेन के पुत्र ध्रुव संधि तथा ध्रुव संधि के पुत्र अपवर्मा हुए। अपवर्मा के पुत्र शीघ्र घंटा के पुत्र मरुपाल और उनके पुत्र प्रसूश्रुत हुए। प्रसूश्रुत के पुत्र सुसंधि हुए। उन्होंने पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य किया। उनके पुत्र अमरक्षण हुए। उन्होंने पिता के समान राज्य किया। उनके पुत्र महाश्व के पुत्र बृहद्वल और उनके पुत्र बृहदेशान हुए। बृहदेशान के पुत्र मेरुशेप, उनके वत्सपाल और उनके पुत्र वत्सव्यूह हुए। वत्सव्यूह के पुत्र राजा प्रतिव्योम हुए। उनके पुत्र देवकर और उनके पुत्र सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र बृहदश्व, उनके भानुरत्न तथा भानुरत्न के सुप्रतीक हुए। उनके मेरुदेव और मेरुदेव के पुत्र सुनक्षत्र हुए। सुनक्षत्र हुए। सुनक्षत्र के पुत्र कुशीनर, उनके पुत्र अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के पुत्र स्वर्णांग हुए। स्वर्णांग के पुत्र अमित त्रजित, उनके पुत्र बृहदराज और बृहदराज के पुत्र धर्मराज हुए। धर्मराज के पुत्र कृतज्ञ और उनके पुत्र रणज्ञ हुए। रणज्ञ के पुत्र सजय, उनके पुत्र शाक्यवर्धन और शाक्यवर्धन के पुत्र क्रोधदान हुए। क्रोधदान के पुत्र अतुल विक्रम, उनके पुत्र प्रसन्नजीत और प्रसन्नजीत के पुत्र
शूद्रक हुए, शूद्रक के पुत्र सुरथ हुए। ये सभी महाराज रघु के वंशज तथा देवी के आराधना में रत रहते थे। यज्ञ याज्ञादि के में तत्पर रहकर अंत में इन सभी राजाओं ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया। जो बुद्ध के वंशज हुए, ये वे सब पूर्ण शुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। त्रेता युग के तृतीय चरण के प्रारंभ में नवीनता आ गई। देवराज इंद्र ने रोहिणी पति चंद्रमा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रमा ने तीर्थराज प्रयाग को अपनी राजधानी बनाया। वे भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहते रहे। भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए उन्होंने 100 यज्ञ किए और 18,000 वर्षों तक राज्य पर वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हुए। बुद्ध का विवाह ईला के साथ विधि पूर्वक हुआ, जिससे पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। राजा पुरुरवा ने 14,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहने वाला आयु नाम का एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज आयु 36,000 वर्षों तक राज्य कर गंधर्व लोक को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग लोक के में देवताओं के समान आनंद भोग रहे हैं। आयु के पुत्र हुए नहुष, जिन्होंने आयु के पुत्र हुए नहुष, जिन्होंने पिता के समान ही धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज्य किया। तदंतर उन्होंने इंद्रत्व को प्राप्त कर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। फिर बाद में महर्षि दुर्वासा के श्राप से राजा नहुष अजगर हो गए। उनके पुत्र ययाति हुए। ययाति के 5 पुत्र हुए, जिनमें से 3 पुत्र मलेच्छ देशों में के शासक हुए गए। शेष 2 पुत्रों ने आर्य तत्व को प्राप्त किया। इनमें यदु ज्येष्ठ थे और पुरु कनिष्ठ थे। उन्होंने तपोबल तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से 1,00,000 वर्षों तक राज्य किया। अनंतर वे वैंकुट चले गए। यदु के पुत्र क्रोष्टु ने 60,000 वर्षों तक राज्य किया। क्रोष्टु के पुत्र व्रजिनघन हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको स्वार्चन नाम का एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र चित्ररथ हुए और उनके अरविंद हुए। अरविंद को विष्णु भक्ति परायण श्वस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके तामस हुए। तामस के उशन नाम का पुत्र हुआ। उनके पुत्र शितांशुक हुए तथा शितांशुक के पुत्र कमालाशु हुए। उनके पुत्र पारावत हुए। उनके ज्यामघ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्यामघ के पुत्र विदर्भ हुए। उनको कृथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र कुंती भोज हुए। कुंती भोज ने पाताल में निवास करने वाली पुरु दैत्य की पुत्री से विवाह किया, जिससे वृक्ष परस्पर्ण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र मायाविद हुए, जो देवी के भक्त थे। उन्होंने प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर झूसी में 10,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे स्वर्ग सिधार गए। मायाविद के पुत्र जन्मेजय प्रथम हुए और उनका पुत्र प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान के पुत्र प्रवीर हुए। उनके पुत्र नभस्य हुए। नभस्य के पुत्र भवद और उनके सुधृम्न नाम का पुत्र हुआ। सुधृम्न के पुत्र बाहुगर और उनके पुत्र सन्याति और सन्याति के पुत्र धनयाति हुए। धनयाति के पुत्र ऐन्द्रैक्ष्व, उनके पुत्र रंतीनर और रंतीनर के पुत्र सुतपा हुए। सुतपा के पुत्र संवरण हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत पर तपस्या करने की इच्छा की और 100 वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान विष्णु ने अपनी तप्ती नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया। संतुष्ट होकर राजा संवरण सूर्य लोक चले गए। तदंतर काल के प्रभाव से त्रेता युग का अंत समय उपस्थित हो गया, जिससे चारों समुद्र उमड़ आए और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। 2 वर्षों तक पृथ्वी पर्वतों सहित समुद्र में विलीन रही। झांझावातों के प्रभाव से समुद्र सूख गया। फिर महर्षि अगस्त्य ने
फिर महर्षि अगस्त्य के तेज से भूमि स्थली भूत होकर दिखने लगी और 5 वर्ष के अंदर पृथ्वी वृक्ष ध्रुवा आदि से संपन्न हो गई। भगवान सूर्य देव की आज्ञा से महाराज संवरण महारानी तप्ती महर्षि वशिष्ठ और तीनों वर्णों के लोगों के साथ पुनः पृथ्वी पर आ गए। द्वापर युग के चंद्रवंशी राजाओं का वृतांत। महर्षि शौनक ने पूछा, लोमहर्षण जी, आप यह बताइए कि महाराज संवरण इनकी विस्तृत कथा महाभारत के आदि पर्व में विस्तृत विस्तार से किंतु 172 का प्राय आती है। महाराज संवरण किस समय पृथ्वी पर आए और उन्होंने कितने समय तक राज्य किया तथा द्वापर में कौन कौन राजा हुए, यह सब भी बताएं। सुत जी बोले, महर्षि महाराज संवरण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार के दिन मुनियों के साथ प्रतिष्ठानपुर झूसी में आए। विश्वकर्मा ने वहां एक ऐसे विशाल प्रासाद का निर्माण किया जो ऊंचाई में आधा कोस या 1.5 किलोमीटर के लगभग था। महाराज संवरण ने 5 योजन या 20 कोस के क्षेत्र के में प्रतिष्ठानपुर को अत्यंत सुंदरता एवं स्वच्छता पूर्वक बसाया। एक ही समय में चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के वंश में उत्पन्न प्रसेन और यदुवंशीय राजा सातवत शूरसेन मथुरा के शासक हुए। मलेच्छ वंशीय शमश्रुपाल दाढ़ी रखने वाला मरु देश अरब ईरान और इराक के शासक हुए। क्रमशः प्रजाओं के साथ राजाओं की संख्या बढ़ती गई। राजा संवरण ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उनके पुत्र आचार्य हुए। इन्होंने भी 10,000 वर्षों तक शासन किया। उनके पुत्र सूर्यजापी के पिता के शासन काल के आधे समय तक राज्य किया। उनके पुत्र सौर यज्ञ परायण सूर्य यज्ञ हुए। उनके पुत्र आदित्यवर्धन के पुत्र द्वादशात्मा और उनके पुत्र दिवाकर हुए। इन्होंने भी प्राय अपने पिता से कुछ कम ही दिनों तक राज्य किया। दिवाकर के पुत्र प्रभाकर और प्रभाकर के पुत्र दासवदात्मा हुए भाषादात्मा हुए। भाषवादात्मा के पुत्र विवस्वजज्ञ, उनके पुत्र हरिद्रश्वार्चन और उनके पुत्र केवर्तन हुए। वेवर्तन के पुत्र उनके पुत्र वेकर्तन हुए और वेकर्तन के पुत्र आकृष्टिमान, उनके पुत्र मार्तंड वत्सल और मार्तंड वत्सल के पुत्र महिरार्थ तथा उनके अरुण पोषण हुए। अरुण पोषण के पुत्र धुमणी के पुत्र तरणी यज्ञ और उनके पुत्र मेतृष्टि वर्धन हुए। मेतृष्टि वर्धन के पुत्र चित्रभानु जर्क, उनके वेरोचन और वेरोचन के पुत्र हन सन्यासी हुए। उनके पुत्र वेद प्रवर्धक के पुत्र सावित्र और इनके पुत्र धनपाल हुए। धनपाल के पुत्र मलेच्छंता के आनंदवर्धन, उनके धर्मपाल और धर्मपाल के पुत्र ब्रह्म भक्त हुए। उनके पुत्र भ्रष्टिवर्धन, उनके पुत्र आत्म प्रपूजक हुए और उनके परमेष्ठी नामक पुत्र हुए। परमेष्ठी के पुत्र हिरण्यवर्धन, उनके धातुर्याजी, उनके विधार्तु प्रपूजक और उनके पुत्र द्रढ़ीक्रतु हुए। द्रढ़ीक्रतु के पुत्र वेरंच्य, उनके पुत्र कमलासन और कमलासन
के पुत्र शमवर्ती हुए। शमवर्ती के पुत्र श्राद्धदेव, उनके पितृवर्धन उनके सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र सोमदती हुए। सोमदती के पुत्र सोमवर्धन उनके अवंतस अवंतस के पुत्र प्रंतस और प्रंतस के पुत्र परांतस हुए। परांतस के पुत्र अयंतस, उनके पुत्र समांतस, उनके पुत्र अनुंतस और अनुंतस के पुत्र अधिनतस हुए। अधिनतस के अभितस, उनके पुत्र समुंतस और तंस के पुत्र दुष्यंत हुए। महाराज दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत नाम के पुत्र हुए। जो सदा सूर्य देव की पूजा में तत्पर रहते थे। महाराज भरत ने महामाया भगवती की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य किया और उनके पुत्र महाबल हुए। महाबल के पुत्र भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पुत्र मन्युमान हुए। उन्होंने 18,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके पुत्र भरत क्षेत्र, उनके पुत्र सुहात्र और सुहात्र के पुत्र वितिहोत्र हुए। इन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। वितिहोत्र के पुत्र यज्ञहोत्र, यज्ञहोत्र के पुत्र शक्रहोत्र हुए। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें स्वर्ग प्रदान किया। उस समय अयोध्या में महाबली प्रतापेंद्र नामक राजा हुए। इन्होंने 10,000 वर्षों तक भारत पर शासन किया। उनके पुत्र मंडलिक हुए। मंडलिक के पुत्र विजेंद्र, विजेंद्र के पुत्र धनुर्दीप्त हुए। महाराज शक्रहोत्र इंद्र की आज्ञा से घृताची के साथ पुनः भूतल पर आए और उन्होंने राजा धनुर्दीप्त को जीतकर पृथ्वी पर शासन किया। शक्रहोत्र के घृताची से हस्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हस्ती ने ऐरावत हाथी के बच्चे पर आरूढ़ होकर पश्चिम में अपने नाम से हस्तिना नामक नगरी का निर्माण किया। यह 10 योजन विस्तृत है तथा सर्वांग के तट पर, स्वरगंगा के तट पर अवस्थित है। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक निवास कर राज्य किया। महाराज हस्ती के पुत्र अजमिड़, अजमिड़ के पुत्र रक्षपाल, रक्षपाल के पुत्र सुषमर्ण और उनके पुत्र कुरु हुए। इंद्र के वरदान से वे सदैह स्वर्ग चले गए। उस समय मथुरा में सातवत वंश के वृषणी नाम के एक महाबली राजा हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के वरदान से 5,000 वर्षों तक संपूर्ण राज्य को अपने अधीन रखा। राजा वृषणी के पुत्र निरावृति हुए। निरावृति के पुत्र दशारी, दशारी के पुत्र वियामुन और वियामुन के पुत्र जिमुत और इनके पुत्र विकृति हुए। विकृति के पुत्र भीमरथ, उनके पुत्र नवरथ और नवरथ के दशरथ हुए। उनके पुत्र शकुनी और उनके कुशुंभ और कुशुंभ के पुत्र देवरथ हुए। देवरथ के पुत्र देवचेत्र और उनके पुत्र मधु और मधु के पुत्र नवरथ और उनके कुरुवत्स हुए। इन सभी लोगों ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। कुरुवत्स के पुत्र अनुरथ, उनके पुरुहोत्र और पुरुहोत्र के पुत्र विचित्रांग हुए। उनके सातवान और उनके पुत्र भजमान हुए। उनके पुत्र विदुरथ और उनके सुरभक्त और सुरभक्त के सुमना हुए।
इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। सुमना के पुत्र तटी क्षेत्र उनके हरि दीपक और हरि दीपक के देव मेधा हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। देव मेधा के पुत्र सुरपाल हुए। द्वापर के तृतीय चरण के समाप्त होने पर देवराज इंद्र की आज्ञा से आई सुकेशी नाम की अप्सरा के स्वामी कुरु राजा हुए। उन्होंने कुरुक्षेत्र का निर्माण किया जो 20 योजन विस्तृत है। विद्वानों ने उसे पुण्य क्षेत्र बताया है। महाराज कुरु ने 12,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र जनहू के सुरत और सुरत के पुत्र विदुरत हुए। विदुरत के पुत्र सार्वभौम उनके जयसेन और उनके पुत्र अर्णव हुए। महाराज अर्णव का शासन क्षेत्र चारों समुद्र तक था और इन्होंने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। अर्णव के पुत्र अयुतायु हुए जिन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। अयुतायु के पुत्र अक्रोधन उनके पुत्र भीमसेन और भीमसेन के पुत्र दिलीप हुए। इन सभी राजाओं ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। दिलीप के पुत्र प्रतीप हुए। इन्होंने 5,000 वर्षों तक शासन किया। प्रतीप के पुत्र शंतनु हुए और उन्होंने 1,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्हें विचित्र वीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिन्होंने 200 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र पांडु हुए। उन्होंने 500 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र युधिष्ठिर हुए। उन्होंने 50 वर्षों तक राज्य किया। दुर्योधन ने 60 वर्षों तक राज्य किया और कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर के भाई भीमसेन के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन काल में दैत्यों का देवताओं द्वारा भारी संहार हुआ। वो ही सब दैत्य शंतनु के राज्य में पुनः भूलोक में उत्पन्न हुए। दुर्योधन की विशाल सेना के भार से परिव्याप्त वसुंधरा इंद्र की शरण में गई। तब भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। सौरी वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया। वे 135 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर उसके बाद गोलोक चले गए। विभिन्न पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की स्थिति काल का उल्लेख कुछ अनंतर से प्राप्त होता है। विशेषकर महाभारत, भागवत, हरिवंश, विष्णु पुराण तथा ब्रह्मवेद व्रत पुराण और गर्ग संहिता में भी उनका विस्तृत चरित्र प्राप्त होता है। अधिकांश स्थलों पर उनका स्थिति काल 125 वर्ष ही निर्दिष्ट है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के चतुर्थ चरण के अंत में हुआ था। इसके बाद हस्तिनापुर में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने राज्य किया। परीक्षित के राज्य करने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने राज्य किया। तदंतर उनके पुत्र महाराज शतानिक पृथ्वी के शासक हुए। उनके पुत्र यज्ञदत्त सहस्त्रानिक हुए। उनके पुत्र निचुकनु इनके शासनकाल में ही गंगा हस्तिनापुर के अधिकांश भाग को बहा ले गई। अतः इन्होंने कौशंबी को राजधानी बनाया जो प्रयाग से 4 योजन पश्चिम थी। इनके पुत्र उष्ण पाल हुए। उनके पुत्र चित्ररथ के पुत्र धृतिमान और उनके पुत्र सुषेण हुए। सुषेण के पुत्र सुनित, उनके मखपाल, उनके चक्षु और चक्षु के पुत्र सुखवंत सुखावल हुए।
सुखवंत के पुत्र पारीपल्व हुए। पारीपल्व के पुत्र सुनय, सुनय के पुत्र मेधावी, उनके नरपुंजय और उनके पुत्र मधु हुए। मधु के पुत्र तिग्म ज्योति, उनके बृहर्थ और उनके पुत्र वसुधान हुए। इनके पुत्र शतानिक हुए। उनके पुत्र उदयन के अहिनर, अहिनर के निर्मित्र तथा निर्मित्र के पुत्र शेमक हुए। महाराज शेमक राज्य छोड़कर कलाप ग्राम चले गए। उनकी मृत्यु मलेच्छों के द्वारा हुई। नारद जी के उपदेश एवं सत प्रयास से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रघोत हुआ। राजा प्रघोत ने मलेच्छ यज्ञ किया, जिसमें मलेच्छों का विनाश हुआ। मलेच्छ वंशीय राजाओं का वर्णन तथा मलेच्छ भाषा आदि का संक्षिप्त परिचय। शौनक जी ने पूछा, त्रिकालज्ञ महामुने, उस प्रघोत ने कैसे मलेच्छ यज्ञ किया, मुझे यह सब बतलाएं। श्री सुत जी ने कहा, महामुने, किसी समय शेमक के पुत्र प्रघोत हस्तिनापुर में विराजमान थे। उस समय नारद जी वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो राजा प्रघोत ने विधिवत उनकी पूजा की। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा प्रघोत से कहा, मलेच्छों के द्वारा मारे गए तुम्हारे पिता यमलोक को चले गए। मलेच्छ यज्ञ के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति होगी और उन्हें स्वर्गीय गति प्राप्त होगी। अतः तुम मलेच्छ यज्ञ करो। यह सुनकर राजा प्रघोत की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तब उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर कुरुक्षेत्र में मलेच्छ यज्ञ को तत्काल आरंभ करा दिया। 16 योजन में चतुष्टकोण यज्ञ कुंडक का निर्माण कर देवताओं का आवाहन कर उस राजा ने मलेच्छों का हनन किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अभिषेक कराया। इस यज्ञ के प्रभाव से उनके पिता शेमक स्वर्गलोक चले गए। तभी से राजा प्रघोत सर्वत्र पृथ्वी पर मलेच्छ हंता, मलेच्छों को मारने वाले नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका पुत्र वेदमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलेच्छ रूप में स्वयं कली ने ही राज्य किया तथा अनंतर कली ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा कर दिव्य स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए। कली ने उनसे कहा, हे नाथ, राजा वेदवान के पिता प्रघोत ने मेरे स्थान का विनाश कर दिया है और मेरे प्रिय मलेच्छों को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा, कले, कई कारणों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण कर मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आदम नाम का पुरुष और हव्यावती हौवा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। यह कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और कलयुग को इससे बहुत आनंद हुआ। उसने नीलाचल पर्वत पर आकर कुछ दिनों तक निवास किया। राजा वेदवान को सुनद नाम का पुत्र हुआ और बिना संतति के ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद आर्यावर्त देश सभी प्रकार क्षीण हो गया और धीरे धीरे मलेच्छों का बल बढ़ने लगा। तब निमिषारण्य निवासी 28,000 ऋषि मुनि हिमालय पर चले गए और वे बद्री क्षेत्र में आकर भगवान विष्णु की कथा वार्ता में संलग्न हो गए। सुत जी ने पुनः कहा, मुने, द्वापर युग के 16,000 वर्ष शेष काल में आर्य देश की भूमि अनेक कीर्तियों से समन्वित रही।
पर इतने समय में कहीं शूद्र और कहीं वर्ण संकर राजा भी हुए। 8,200 8,200 8,202 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि मलेच्छ देश के राजाओं के प्रभाव में आने लग गई। मलेच्छों का आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हव्यवती हव्वा दोनों इंद्रियों का दमन कर ध्यान परायण रहते थे। ईश्वर के प्रधान नगर के पूर्व भाग में 4 कोसला एक रमणीय महावन का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलयुग सर्प रूप धारण कर हव्वा के पास आया। उस धूर्त कली ने हव्वा को धोखा देकर गुलर के पत्तों में लपेटकर दूषित वायु युक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। इससे अनेक पुत्र हुए जो सभी मलेच्छ कहलाए। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। उसका श्वेत नाम से विख्यात श्रेष्ठ पुत्र हुआ, जिसकी 112 वर्ष की आयु कही गई। उसका पुत्र अनु हुआ, जिसने अपने पिता से कुछ कम ही वर्ष शासन किया। उसका पुत्र किनाश था, जिसने पितामह के समान राज्य किया। मलहल नाम का उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र मानगर हुआ। उसको विरध नाम का पुत्र हुआ और अपने नाम से नगर बसाया। उसका पुत्र विष्णु भक्ति परायण हनुक हुआ। फलों का हवन कर उसने अध्यात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। मलेच्छ धर्म परायण वह सशरीर स्वर्ग चला गया। इसने द्विजों के आचार विचार का पालन किया और देव पूजा भी की। फिर भी वह विद्वानों के द्वारा मलेच्छ ही कहा गया। मुनियों के द्वारा विष्णु भक्ति, अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या और इंद्रिय दमन ये मलेच्छों के धर्म कहे गए। हनुक का पुत्र मतोलछिल हुआ। उसका पुत्र होम लोमक हुआ। अंत में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। तदंतर उसका निहो नाम का पुत्र हुआ। निहो के सिम, शम और भाव ये 3 पुत्र हुए। निहो आत्म ध्यान परायण तथा विष्णु भक्त था। किसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने निहु से कहा, वत्स्य सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने सदृढ़ नौका का निर्माण कराया, जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 20 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वह अपने वंशजों के साथ उस नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्रदेव ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलधार वृष्टि कराई। संपूर्ण भारत सागरों के जल से प्लावित हो गया। चारों सागर मिल गए, पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर ही रहा। वह नहीं डूब पाया। 28,000 ब्रह्मवादी मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहीं स्थिर और सुरक्षित रहे। न्यू भी अपनी नौका के साथ वहीं आकर बच गए। संसार के शेष सभी प्राणी विनिष्ट हो गए। उस समय मुनियों ने
विष्णु माया की स्तुति की। मुनियों ने कहा, महाकाली को नमस्कार है, माता देवी को नमस्कार है, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को, राधा देवी को और रेवती, पुष्पवती तथा स्वर्णवती को नमस्कार है। कामाक्षी माया और माता को नमस्कार है। महावायु के प्रभाव से, मेघों के भयंकर शब्द से एवं उग्र जल की धाराओं से दारुण भय उत्पन्न हो गया है। भैरवी, तुम इस भय से हम किंकरों की रक्षा करो। देवी ने प्रसन्न होकर जल की वृद्धि को तुरंत शांत कर दिया। हिमालय की प्रांतवर्ती शीर्षा नाम की भूमि एक वर्ष में जल के हट जाने पर स्थल के रूप में दिखने लगी। निहू अपने वंशजों के साथ उस भूमि पर आकर निवास करने लगा। शौनक जी ने कहा, मुनीश्वर, प्रलय के बाद इस समय जो कुछ वर्तमान में है उसे अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से जानकर बतलाइए। सुत बोले सुत जी बोले शौनक, व्यूह नाम का पूर्व निर्दिष्ट मलेच्छ राजा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसके वंश की वृद्धि की। उसने वेद वाक्य और संस्कृत से बहिर्भूत मलेच्छ भाषा का विस्तार किया और कली की वृद्धि के लिए ब्राही को लिपियों का मूल माना गया है। राजा व्यूह के हृदय में स्वयं प्रविष्ट होकर भगवान विष्णु ने उसकी बुद्धि को प्रेरित किया। इसीलिए उसने अपनी लिपि को उल्टी गति से दाहिने की से बाईं ओर प्रकाशित किया, जो उर्दू, अरबी, फारसी और हिब्रू की लेखन प्रक्रिया में देखी जाती है। भाषा को अपशब्दावली भाषा बनाया और उसने अपने 3 पुत्रों सीम, शम और भाव के नाम क्रमशः सीम, हाम और याकुत रख दिया। याकुत के 7 पुत्र हुए, जुर्म, माजूज, मादी, यूनान, तुवलोम, शक तथा तिरास। इन्हीं के नाम पर अलग अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुर्म के 10 पुत्र हुए, उनके नामों से भी देश प्रसिद्ध हुए। यूनान की अलग अलग संतान ने एलिश, तरलिश, कित्ती और हुदा इन 4 नामों से प्रसिद्ध हुई तथा उनके नाम भी अलग अलग देश बसे। न्यूह के द्वितीय पुत्र हाम, शम से 4 पुत्र हो गए, कुश, मिश्र, क्रूकूज और कना। इनके नाम पर ही देश प्रसिद्ध हुए। कुश के 6 पुत्र हुए, सवा, हबिल, सवर्त, उर्गम, सवती और महाबली, निमरूह। इनकी भी कलन, सिना, रोरक, उकद, बाउन और रसानुदेशक आदि संतानें हुई। इतनी बातें ऋषियों को सुनाकर सुत जी समाधिस्थ हो गए। बहुत वर्षों के बाद उनकी समाधि खुली और वे कहने लगे, ऋषियों, अब मैं व्यूह निहू के ज्येष्ठ पुत्र राजा सिम के वंश का वर्णन करता हूँ। मलेच्छ राजा सिम ने 500 वर्षों तक भली भांति राज किया। अरकनसद उसका पुत्र था, जिसने 434 वर्षों तक राज्य किया। उनका पुत्र सिंहल हुआ, उसने भी 460 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र इब्र हुआ, इसने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र फलज हुआ, जिसने 240 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र रऊ हुआ, उसने 237 वर्षों तक राज्य किया। उसके जुज नामक
पुत्र हुआ, पिता के समान ही उसने राज्य किया। उसका पुत्र नहुर हुआ, उसने 160 वर्षों तक राज्य किया। हे राजन, अनेक शत्रुओं का भी उसने विनाश किया। नहुर का पुत्र ताहर हुआ, पिता के समान उसने राज्य किया। उसके अविराम नहुर और हारन, ये 3 पुत्र हुए। हे मनु, हे मुने, इस प्रकार मैंने नाम मात्र से मलेच्छ राजाओं के वंशों का वर्णन किया। सरस्वती के शाप से ये राजा मलेच्छ भाषा भाषी हो गए और आचार में अदम सिद्ध हुए। कलयुग में इनकी संख्या की विशेष वृद्धि हुई, किंतु मैंने संक्षेप में ही इन वंशों का वर्णन किया। संस्कृत भाषा भारतवर्ष में ही किसी तरह बची रही। पहले संस्कृत का संपूर्ण विश्व में प्रचार था। बाली द्वीप में अब भी इसका पूरा प्रचार है तथा सुमात्रा, जावा, जापान आदि के कुछ अंशों में इसका प्रचार है। ब्रोहिनियो, इंडोनेशिया, कंबोडिया और चीन में भी इसका बहुत पहले प्रचार था। बीच में संस्कृत ही बहुत उपेक्षा हुई। बीच में संस्कृत की बहुत उपेक्षा हुई, पर जर्मन, रूस और ब्रिटेन के निवासियों के सत प्रयास से अब पुनः इसका सभी विश्वविद्यालयों में अध्यापन होने लगा। यूं कहना चाहिए कि भारत में ही इसकी उपेक्षा हो रही है। पाश्चात्यों की वैज्ञानिक उन्नति में संस्कृत का ही मुख्य योगदान रहा है। यूरोप की गोथ भाषा संस्कृत से बहुत मिलती थी। सभी सभ्य भाषाओं के व्याकरणों पर संस्कृत के व्याकरण का बहुत प्रभाव है। मोनियर विलियम तथा राजर टर्नर ने अपने अपने कोशों में इसके अनेक अद्भुत उदाहरण उपस्थित किए हैं। अन्य भागों में मलेच्छ भाषा ही आनंद देने वाली हुई। संस्कृत भाषा भारतवर्ष में ही किसी तरह बची रही, अन्य भागों में मलेच्छ भाषा ही आनंद देने वाली हुई। सुत जी पुनः बोले, भार्गव तनय महामुने शौनक, 3 सहस्त्र वर्ष कलयुग के बीत जाने पर अवंती नगरी में शंख नाम का एक राजा हुआ और मलेच्छ देश में शकों का राजा राज्य करता था। उनकी अभिवृद्धि का कारण सुनो। 2000 वर्ष कलयुग में के बीत जाने पर मलेच्छ वंश की अधिक वृद्धि हुई और विश्व के अधिकांश भाग की भूमि मलेच्छमयी हो गई तथा भांति भांति के मत चल पड़े। सरस्वती का तट बाहर ब्रह्मव्रत क्षेत्र ही शुद्ध बचा था। मूषा नाम का व्यक्ति मलेच्छों का आचार्य और पूर्व पुरुष था। उसने अपने मत को सारे संसार में फैलाया। कलयुग के आने से भारत में देव पूजा और वेद भाषा प्राय नष्ट हो गई। भारत में भी धीरे धीरे प्राकृत और मलेच्छ भाषा का प्रचार आरंभ हुआ। ब्रज भाषा और महाराष्ट्री, ये प्राकृत के मुख्य भेद हैं। यावनी और गुणिका अंग्रेजी मलेच्छ भाषा के मुख्य भेद हैं। इन भाषाओं के और भी 4 लाख सूक्ष्म भेद हैं। प्राकृत में पानीय को पानी और भूभृषा को बूख कहा जाता है। इसी तरह से मलेच्छ भाषा में पितरों को पैतर, फादर और भ्रातराओं को बादर, ब्रदर कहते हैं। इसी प्रकार आहुतियों को आजू, जानू को जेनू, रविवार को संडे, फाल्गुन को फरवरी और षष्ठी को 60 कहते हैं। भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पवित्र 7 पुरियां हैं।
इनमें उनमें भी अब हिंसा होने लगी है। डाकू, शबर, भिल और मूर्ख व्यक्ति भी आर्य देश भारतवर्ष में भर गए हैं। मलेच्छ देश में मलेच्छ धर्म मलेच्छ देश में मलेच्छ धर्म को मानने वाले सुख से रहते हैं। वहीं कलयुग की विशेषता है, भारत और इसके द्वीपों में मलेच्छों का राज्य रहेगा। ऐसा समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग हरि का भजन करें। काश्यप के उपाध्याय, दीक्षित आदि 10 पुत्रों का नामोल्लेख, मगध के राजवंश और बौद्ध राजाओं का तथा चौहान और परमार आदि राजवंशों का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, महाराज, ब्रह्मवर्त मुख्य रूप से गंगा का उत्तरी भाग है, जो बिजनौर से लेकर प्रयाग तक और उत्तर में नैमिषारण्य तक फैला है। महाराज, ब्रह्मवर्त मलेच्छ गण क्यों नहीं हो सका, इसका कारण बताएं। सुत जी बोले, मुने, सरस्वती के प्रभाव से वे सब वहां नहीं आ सके। वहां काश्यप नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे कली के 1000 वर्ष बीतने पर देवताओं की आज्ञा से स्वर्गलोक से ब्रह्मवर्त में आए। उनकी धर्म पत्नी का नाम आर्यावती। उससे कश्यप के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडे तथा चतुर्वेदी। वे अपने नाम के अनुरूप गुण वाले थे। उनके पिता काश्यप, जो सभी ज्ञानों से समन्वित और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे, उनके बीच रहकर उन्हें ज्ञान देते रहते थे। काश्यप ने कश्मीर में जाकर जगजननी सरस्वती को रक्त, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य तथा पुष्पांजलि के द्वारा संतुष्ट किया। देवी की स्तुति करते हुए काश्यप ने कहा, मातः शंकर प्रिय, मुझ पर आपकी करुणा क्यों नहीं होती? देवी, आप सारे संसार की माता हैं, फिर मुझे जगत से बाहर क्यों मानती हैं? देवी, देवताओं के लिए धर्मद्रोहियों को आप क्यों नहीं मारती? मलेच्छों को मोहित कीजिए और उत्तम संस्कृत भाषा का विस्तार कीजिए। अम्ब, आप अनेक रूपों को धारण करने वाली हैं। ओंकार स्वरूपा हैं, आपने धूम्र लोचन को मारा है। दुर्गा रूप में आपने भयंकर दैत्यों को मारकर जगत में सुख प्रदान किया है। माता, आप दंभ, मोह और तथा भयंकर गर्व का नाश कर सुख प्रदान करें और दुष्टों का नाश करें तथा संसार में ज्ञान प्रदान करें। इस स्तुति से प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने उन कश्यप मुनि के मन में निवास कर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। वे मुनि मिश्र देश में चले गए और उन्होंने वहां मलेच्छों को मोहित कर उन्हें द्विजन्मा बना लिया। सरस्वती के अनुग्रह से उन लोगों के साथ सदा मुनि वृत्ति में तत्पर मुनि श्रेष्ठ काश्यप ने आर्य देश में निवास किया। उन आर्यों की देवी के वरदान से बहुत वृद्धि हुई। काश्यप मुनि का राज्य काल 120 वर्ष तक रहा। राज्यपुत्र नामक देश में 18,000 शूद्र हुए। उनके राजा आर्य प्रथु हुए। उनसे ही मागध की उत्पत्ति हुई। मागध नाम के पुत्र का अभिषेक कर प्रथु चले गए। यह सुनकर भृगु श्रेष्ठ, शौनक आदि ऋषि प्रसन्न हो गए। फिर वे पुराणिक सूत को नमस्कार कर विष्णु के ध्यान में तत्पर हो गए।
4 वर्ष तक ध्यान में रहकर वे उठे और नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को संपन्न कर पुनः सुत जी के पास गए और बोले, लोमहर्षण जी, आप मागध राजाओं का वर्णन करें। किन मागधों ने कलयुग में राज्य किया है? व्यास शिष्य, आप हमें यह बताएं। सुत जी ने कहा, मागध प्रदेश में काश्यप पुत्र मागध ने पिता से प्राप्त राज्य का भार वहन किया। उन्होंने आर्य देश को अलग कर दिया। पांचाल पंजाब से पूर्व का देश मगध, वहां से लेकर आगे उद्याचल तक मगध के राजवंश का वर्णन है, जिसकी राजधानी राजगृह है। मगध देश कहा जाता है। मगध की आग्नेय दिशा में कलिंग उड़ीसा, दक्षिण में अवंती देश, नेतृत्व में अनावृत गुजरात, पश्चिम में सिंधु देश, वायव्य दिशा में केकय देश, उत्तर में मद्र देश और ईशान में कुलिंद देश है। इस प्रकार आर्य देश का उन्होंने भेद किया। इस देश का नामकरण महात्मा मागध के पुत्र ने किया था। अनंतर राजा ने यज्ञ के द्वारा बलराम जी को प्रसन्न किया। उसके फल स्वरूप बलभद्र के अंश से शिशुनाग का जन्म हुआ। उसने 100 वर्ष तक राज्य किया। उसे काकवर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसने 90 वर्ष तक राज्य किया। उसे क्षेमधर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसने 80 वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र श्रेत्रोजा हुआ। उसने 70 वर्ष तक राज्य किया। उसने वेद मिश्र नामक उसके वेद मिश्र नामक पुत्र हुआ। उसने 60 वर्ष तक शासन किया। उसे अजात रिपु अजात शत्रु नामक पुत्र हुआ। उसने 50 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र धर्भक हुआ। उसने 40 वर्ष तक राज्य किया। उसने उदारश्व इसी ने राजगृह से हटाकर राजधानी गंगा के किनारे बसाई और उसका नाम पाटलिपुत्र या पटना पड़ा। उसके आगे के राजागण पटना से ही भारत का शासन करते थे। उसे उदारश्व नाम का पुत्र हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। उसका पुत्र नंदवर्धन हुआ। उसने 20 वर्ष तक शासन किया। नंदवर्धन का पुत्र नंद हुआ। उसने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। नंद के प्रनंद हुआ, जिसने 10 वर्ष राज्य किया। उसे परानंद हुआ। उसने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक ही राज्य किया। उससे समानंद हुआ। उसने 20 वर्ष राज्य किया। उससे प्रियानंद हुआ। उसने भी पिता के समान वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र देवानंद हुआ। उसने भी पिता के समान राज्य किया। देवानंद का पुत्र यज्ञ भंग हुआ। उसने अपने पिता के आधे वर्षों तक 10 वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र मौर्यानंद और उसका पुत्र महानंद हुआ। दोनों ने अपने अपने पिता के समान वर्षों तक राज्य किया। इसी समय कली ने हरि का स्मरण किया। अनंतर प्रसिद्ध गौतम नामक देवता की काश्यप से उत्पत्ति हुई। उसने बौद्ध धर्म को संस्कृत कर पटन नगर कपिल वस्तु में प्रचार किया और 10 वर्ष तक राज्य किया। यहाँ से आगे अब लिच्छवी राजवंश का वर्णन है, जिसकी राजधानी कपिल वस्तु है। उससे शाक्य मुनि का जन्म हुआ। उसने भी 20 वर्ष तक राज्य किया। उससे शुद्धोधन नामक पुत्र हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। उससे शाक्य सिंह का जन्म हुआ। कलयुग के 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शताब्दी में उसने शासन किया। कली के प्रथम चरण में वेद मार्ग को उसने विनष्ट कर दिया और 60 वर्ष तक उसने राज्य किया।
उस समय प्राय सभी बौद्ध हो गए। विष्णु धर्म उसके राजा होने पर जैसा राजा था, विष्णु स्वरूप उसके राजा होने पर जैसा राजा था वैसी ही प्रजा हो गई, क्योंकि विष्णु की शक्ति के अनुसार ही जगत में धर्म की प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य मायापति हरि की शरण में जाते हैं वे उनकी कृपा के प्रभाव से मोक्ष के भागी हो जाते हैं। शक्य सिंह का पुत्र बुद्ध सिंह हुआ, जिसने उसने 30 वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र शिष्य चंद्रगुप्त। अब यहाँ फिर पाटलिपुत्र के राजवंश का वर्णन आरंभ हुआ और यह चंद्रगुप्त ही मौर्य वंश का पहला राजा था, जिसने भारत के साथ अन्य देशों पर अधिकार किया था, जिन्हें बाद में अशोक ने बौद्ध देश बना डाला। उन दिनों वे सभी देश भारत के ही उपनिवेशक थे। उनका यहाँ आगे वर्णन है। चंद्रगुप्त ने ही सेल्यूकस सेल्यूकस की पुत्री से शादी की थी, जिसने पारसी देश के राजा सुलभ सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह कर यवन संबंधी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने 60 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंबसार हुआ। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका पुत्र अशोक हुआ। उसी समय कान्यकुब्ज देश का एक ब्राह्मण आबू पर्वत पर चला गया और वहां उसने विधि पूर्वक ब्रह्महोत्र संपन्न किया। वेद मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। परमार, सामवेदी, चपहानी, चौहान, कृष्ण यजुर्वेदी, त्रिवेदी, गहरवार, शुक्ल यजुर्वेदी और परिहारक अथर्ववेदी क्षत्रिय थे। वे सब ऐरावत कुल में उत्पन्न गजों पर आरूढ़ होते थे। इन लोगों ने अशोक के वंशजों को अपने अधीन कर भारतवर्ष के सभी बौद्धों को नष्ट कर दिया। अवंत में परमार राजा हुआ। उसने 4 योजन विस्तृत अंबावती नामक पुरी में स्थित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।